हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सरस्वती और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी होके मैं लाइब्रेरी के लिए निकल गई थी और मैं काफ़ी दिनों से लाइब्रेरी नहीं जा रही थी क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइब्रेरी जाने से मतलब जाने आने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जा रहा था, तो मैंने घर से ही पढ़ाई की थी। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि अभी घर से पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी फेस्टिवल्स नज़दीक हैं। तो उस वजह से घर में सफाई वगैरह हो रही है, तो उस वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही घर में, तो मैं लाइब्रेरी जा रही थी। तो हाँ, आज जाके मैंने सबसे पहले क्वांट्स करी। और मैंने ना टाइम बाँट के रखा है कि सुबह मैं क्वांट्स करूँगी और लाइब्रेरी से आने के बाद बाकी जो मुझे 1-1 घंटे के क्लास करने होंगे, मैं वो करूँगी और उसके बाद फिर मैं रात में रीज़निंग करूँगी। तो मैंने सुबह वहाँ पे जाके सबसे पहले क्वांट्स किया था और उसमें मैंने डीआई के 5 सेट्स करे थे। पहले मैंने ये यूट्यूब से क्लास किया था सिद्धार्थ सर का अड्डा पे। और वो फ़िनिश करने के बाद मैंने टेलीग्राम पे उनके जो वो पीडीएफ देते हैं उससे मैंने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। और मुझसे ना सारे तरह के डीआई बन जाते हैं, लेकिन वो जो कैसलेट डीआई होती है ना वो मुझसे नहीं बनती है। मतलब मुझे ना समझ ही नहीं आता कि उसको डिकोड कैसे करना होता है। मतलब कि वो जो लैंग्वेज दिया हुआ रहता है ना, मतलब क्वेश्चन में, मुझे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे उसको मतलब वेन डायग्राम में कैसे शो करना है। मतलब जो हमें वेन डायग्राम बनाना होता है उसको पढ़ के, तो वो नहीं मैं बना पाती हूँ। तो उसकी वजह से जब भी वो एग्ज़ाम में आता है ना तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ। उसके अलावा जब भी टेबल डीआई और बार ग्राफ डीआई, लाइन डीआई वो सब मुझसे बन जाती हैं, लेकिन बस एक कैसलेट डीआई ही नहीं बन पाती है। तो मैं इसलिए उसको अभी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ डीआई पे, क्योंकि स्पीड उतनी नहीं आ पाती है। लेकिन फिर भी अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने आरआरबी पीओ का एक फुल लेंथ मॉक दिया था जो कि ऑलिव बोर्ड से दिया था मैंने। और आज पता नहीं मुझे क्या ही हो गया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी दिनों से मॉक नहीं दिया था, जिसकी वजह से ना मतलब मॉक में जब मैं मॉक अटैम्प्ट कर रही थी तो मैं उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पा रही थी। तो अगर आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप डेली बेसिस पे एक मॉक दो, उससे आप लोगों की एक्यूरेसी और टाइम बनी रहेगी। मैंने मतलब कुछ दिन गैप करके मैंने देख लिया, मतलब मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा घट गई है, तो मुझे अब डेली बेसिस पे मॉक देना पड़ेगा। और उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन के 30 क्वेश्चंस करे थे जो मैंने अड्डा के ई बुक परचेज़ किया हुआ था सिद्धार्थ सर का, उसमें से मैं कर रही थी क्योंकि मैंने बुक्स का पूरा कंप्लीट कर दिया था, तो इस वजह से। और ये है वो टू डू लिस्ट जो मैंने आज सुबह बनाई थी। तो उसमें से मैंने लाइब्रेरी जाके डीआई के 5 सेट्स लगाए थे और उसके बाद फिर अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस हो गए थे, फिर फुल लेंथ मॉक हो गए थे। तो अभी मैं करंट अफेयर की क्लास लूँगी और उसके बाद आगे और कर फिर मैंने करंट अफेयर की क्लास ली। मैं बहुत दिनों बाद करंट अफेयर की क्लास ले रही थी क्योंकि बीच में मैंने करंट अफेयर की क्लास लेना बंद कर दिया था। मैं पीडीएफ से ही रिवाइज़ कर रही थी, लेकिन मैंने ना नोटिस किया कि पीडीएफ से जब आप रिवाइज़ करते हो ना तो आपको उतना याद नहीं रहता है, लेकिन जब आप ऐसे वीडियो लेक्चर देखते हो ना तो मतलब एक पता नहीं शायद इमेज वगैरह दिमाग में छप जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। और ये रही आज की क्लास की नोट्स जो मैंने क्लास के दौरान बनाई थी। और उसके बाद जब आज मैंने एडिटोरियल देखा ना तो मुझे पता चला कि अब अनुभव सर एडिटोरियल की क्लास नहीं लेंगे, तो उसके बिहाफ पे पार्थ सर लेंगे। और ये सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एक्चुअली। मैं पहले इन्हीं से क्लास लेती थी, फिर बाद में अनुभव सर से लेने लगी थी। तो आज बहुत दिनों बाद इनकी मतलब इनसे मैंने क्लास ली। तो मतलब पहली बार था तो शायद इस वजह से मुझे
थोड़ी नींद आने लगी थी और मैं रात में ये ले रही थी क्लास, इस वजह से शायद। तो ये भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, और मतलब आज इन्होंने काफ़ी अच्छा से मतलब क्लास लिया। और इसकी भी मैंने नोट्स बना ली थी, क्योंकि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करा रहे थे सर, तो वो मैंने नोट कर लिया था। और ये थी आज की इंग्लिश की नोट्स जो मैंने बनाए थे। और उसके बाद फिर मैंने रीज़निंग की प्रैक्टिस करी, क्योंकि क्वांट्स की तो सुबह में मैं कर चुकी थी। अब रीज़निंग की बारी थी, तो रीज़निंग में ना मेरे सारे टॉपिक हो गए हैं, बस एक पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट बाकी है इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा मुझे अभी टाइम उसको बनाने में लग रहा है। मतलब बाकी सारे टॉपिक्स में ऐसा हो गया है कि अब उसमें मतलब मेरी स्पीड और एक्यूरेसी ठीक है, लेकिन अभी जो ये पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें वो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। मतलब वो 3 या 4 मिनट लग रहा है मेरे को बनाने में। तो उस वजह से मुझे उसमें अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, तो उस वजह से मैं अभी पज़ल कर रही हूँ। और उसके बाद फिर सुबह में जो मैंने फुल लेंथ मॉक लगाया था ना, उसका मैंने एनालिसिस नहीं किया था सुबह में, तो मैं उसको अभी करूँगी। तो पहले मैं पज़ल बना रही हूँ, मतलब अभी 10 सेट मैंने पूरे कर लिए हैं पज़ल के, तो अभी मैं एनालिसिस करूँगी। और उसके बाद मैं सिटिंग अरेंजमेंट अब आज नहीं करूँगी, मतलब मुझे अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे मेरे आँखों में दर्द होने लगा, तो मैं अभी ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट मैं कल करूँगी। मतलब ऐसा मतलब मेरा ऐसा मानना है ना गाइस कि अगर आपको मतलब कोई दिक्कत हो रही है और आप टू डू लिस्ट में अगर आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे तो उसको आप नेक्स्ट डे पूरा कर लेना, क्योंकि ज़बरदस्ती पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, उसमें आपका मन भी नहीं लगेगा और मतलब आपके अंदर एक बोरियत आ जाएगी। तो उस वजह से आज मैं सिटिंग अरेंजमेंट नहीं करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।